धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए। बहुत सारी बातें मन में है और मैं इस नए साल में आप लोगों के साथ करना चाहता हूं, और बहुत सारे भलाइयां अच्छे काम आप लोगों ने किए। आप कलीसिया में बने रहे, भाग दौड़ कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं आप इस कलीसिया को मजबूत करने के लिए। लेकिन फिर भी बहुत सारी शिकायतें भी, अच्छाइयां तो हैं जो कलीसिया के अंदर है, लेकिन बहुत सारी शिकायतें भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप शिकायतों को भी सुने और कोशिश करें कि 2026 में हम लोग उनको ना बोलें। देखिए, याद रखें, चाहे थोड़े लोग हों लेकिन विश्वास योग्य हो, फेथफुल हो, परमेश्वर के साथ, अपने अगुओं के साथ खड़े होने वाले लोग, परमेश्वर के पक्ष में गवाह हो, ईमानदार, चाहे थोड़े हो। लेकिन अगर हजारों लोग हैं लेकिन ईमानदार नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर की गवाही के लिए खड़े नहीं होते हैं, तो फिर उन हजारों का भी कोई फायदा नहीं। याद रखें, परमेश्वर ने थोड़े लोगों के द्वारा ही इतिहास रचे। आपको मालूम है, बहुत बार हम कलीसिया की पवित्रता या कलीसिया की ताकत को गिनती से आते हैं। अरे भाई, इस कलीसिया में तो 150 लोग हैं, वो देखो वहां हजारों में। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, कलीसिया की ताकत और कलीसिया की पवित्रता भीड़ से नहीं देखी जाती है, वो देखी जाती है वहां के लोग कैसे हैं, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना। परमेश्वर ने थोड़े लोगों के द्वारा इतिहास को रचा है। गिनती के लोग थे और योग्य भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने यीशु की आवाज को सुनकर उसके साथ स्टैंड किया। केवल 12 ही चेले थे। मैं आपको शहीद कर रहा हूं, अपने आप को कम मत समझो कि हम 150 लोग हैं, लेकिन केवल यीशु ने 12 चेलों ही को चुना था। और बाइबल पता क्या कहती है? लिखा है, लोग कहते थे इन्होंने तो जगत को उथल कर दिया। कितने लोग थे? 12। अधिक पढ़े लिखे नहीं, मामूली काम करने वाले लोग थे। हम उनसे बहुत योग्य हैं, हम उनसे बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उनके पास क्या ऐसी चीज थी जो उनको योग्य बनाती थी? विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता और प्रभु को सुनना। इसलिए जब यीशु मसीह ने बुलाया, लिखा अपने जाल, अपनी कश्तियां छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे आ गए। वो उनका रोजगार था, वो उनका कामकाज था। मैं कहना चाहता हूं, उनके बाल बच्चे, पति पत्नी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता दिखाई कि उन्होंने अपने काम काज छोड़कर भी परमेश्वर के पीछे चला। हालेलुया। तो परमेश्वर ने थोड़े लोगों के द्वारा अद्भुत कामों को किया। आपको मालूम है, यहीयों के ऊपर जो कब्जा किया गया, वहां कौन लोग थे? वहां ताकतवर लोग थे। लेकिन जो इस्राएली लोग थे, कितने लोगों ने विश्वास दिखाया? केवल 2 लोगों ने कहा था कि ये लोग हमारा निवाला ठहरेंगे। विश्वास योग्यता उन्होंने परमेश्वर के साथ 2 लोगों ने बोला, उन लोगों को निवाला ठहरेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उन्होंने यहीयों के ऊपर कब्जा किया। परमेश्वर ने थोड़े लोगों के द्वारा अद्भुत काम किए, लेकिन आज हमारा दिल कहां जाता है? वहां चलो, वहां बड़ी भीड़ है। आप में से भी हो सकते हैं ऐसे लोग। हमारा दिल उछलता है भीड़ की तरफ। शायद ज्यादा भीड़, ज्यादा योग्यता है, परमेश्वर वहां पर है। लेकिन यीशु क्या कहता है? सुनो कान खोल के। यीशु कह रहा है, जहां 2 या 3 योग्य, विश्वास के साथ चलने वाले, परमेश्वर करने वाले, जहां 2 या 3 लोग हैं, परमेश्वर कहता है वहां पर नहीं बनाएंगे। मैं कहना चाहता हूं आपको, विश्वास योग्यता, भीड़ नहीं। भीड़ चाहिए प्रभु,
भीड़ की तरफ ना भागे। अगर आप भीड़ की तरफ भाग रहे हैं उसका मतलब आप खुद भी भीड़ का हिस्सा है। लेकिन प्रभु चाहता है दोस्तों, भाइयों बहनों, कि आप वो योग्य व्यक्ति बन जाएं, आप वो भाई बहन बन जाएं जिसको परमेश्वर ढूंढ रहा है, जिसको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है और इस कलीसिया को मजबूत करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या है, बहुत बार हम आ तो रहे हैं चर्च में लेकिन हम हिस्सा नहीं। हम पता कौन है? परिवार। परिवारों का भी परिवार। आप देखिए मेरा हाथ है, ये किसके लिए काम कर रहा है? हाथ मेरा, बोलो, मेरे शरीर के लिए काम कर रहा है। ये शरीर को क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है, ताकत दे रहा है। मेरा सर मेरे शरीर को मजबूत कर रहा है। मेरी आंखें, मेरे पांव मेरे शरीर के लिए काम कर रहे हैं। अरे कलीसिया यीशु का शरीर है, आप उसके अंग हो। और अगर आप शरीर को मजबूत नहीं कर रहे, अगर आप शरीर को ताकतवर नहीं कर रहे, तो आप अंग तो हो लेकिन वो तो अलग है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परिवार बनना, अंग बनना है। और इस शरीर को, कलीसिया को मजबूत करने के लिए, फिट करने के लिए हमारे जीवन में कुछ ना कुछ काम होना चाहिए इस कलीसिया के लिए। जैसे सरिता ने बताया, ये जो यहां 15 मिनट आने का काम वही कर सकता है जिसको पता मैं अंग हूं और मेरा शरीर को मजबूत करना। लेकिन अगर आप लापरवाही दिखा रहे हैं तो लापरवाही कौन दिखाता है? जिसको पता मैं अंग नहीं हूं, मैं परिवार नहीं हूं, दुनिया भर में जाए मुझे क्या। लेकिन इन अंगों को परवाह है इस शरीर को मजबूत करना। आप कलीसिया कैसे हैं? अगर आप कलीसिया के अंग नहीं और उसकी मजबूती के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप कलीसिया नहीं। आप वो लोग नहीं जिन्हें परमेश्वर ढूंढ रहा है, जिनके द्वारा परमेश्वर जगत को बदलना चाहता है। अगर मुझे अपनी ही चिंता है, अपने बारे में मैं सोच रहा हूं, तो मैं अंग नहीं हूं। लेकिन अंग वो है जो सारे मिलकर उस शरीर को मजबूत करते हैं, उस कलीसिया को मजबूत करते हैं। मेरी बात, ये कब हो सकता है? जब हम परमेश्वर से प्यार करने वाले। बिना परमेश्वर से प्यार किए आप कभी भी इस कलीसिया की मजबूती के लिए कुछ नहीं कर सकते। बिना कलीसिया के लोगों से प्यार किए आप कलीसिया की मजबूती के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अभी मैं अंबाला जा रहा था और अंबाला जाते जाते मैं एक सत्संग भवन की तरफ से निकला। आपने सुना राधा स्वामी, राधा स्वामी। मैं उसकी मां से निकला, एक वचन पढ़िए, फिर इसको बता। दूसरा ग्रंथियों 5 अध्याय 14 है। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब हम एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। सुनो, यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कहता मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, मतलब कह रहा वो प्रेरित करता हमें सब कामों को करने के लिए। मेरी बहन, अगर आप मसीह से प्रेम करते हैं, मेरे भाइयों, अगर आप मसीह से प्रेम करते हैं तो मसीह का प्रेम आपको प्रेरित करता है कि मैं इस कलीसिया को मजबूत करूं। मसीह का प्रेम आपको विवश करता है मैं कुछ करूं, इस कलीसिया को क्या जरूरत है, क्या एक्टिविटी मैं कर सकता हूं जिससे कलीसिया, बहने, ये भाई मजबूत हो सके। लेकिन अगर मैं नहीं सोच रहा हूं किसी भी चीज के बारे में, तो मेरे अंदर मसीह का प्यार नहीं। आपको मालूम है, जो राधा स्वामी सत्संग है, क्या कह सकते हैं, उनको एक नाम से बुलाते हैं। हरियाणा के अंदर बुलाते हैं, पता नहीं यहां बुलाते नहीं, प्रेमी। प्रेमी वो कहते हैं
मैं हैरान हो जाता हूं। हमारा परमेश्वर है प्रेम, हमारा परमेश्वर है प्यार करने वाला। हमारे परमेश्वर ने जैसा प्यार किया तो कोई भी नहीं कर सकता। हमें कहलाना है प्रेमी, लेकिन कहला कौन रहा है? जिनके पास सत्य है। मेरे पास बाइबल है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास अगुवे हैं, मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास संगति है, सब कुछ प्रभु ने मुझे दिया। लेकिन प्रेमी कौन कहला रहा है? मैंने तड़के, हम लोग घर से निकले, तड़के अंबाला पहुंचा था चर्च में। तड़के मैंने उन लोगों को रोड पे खड़े हुए देखे, सफेद वर्दी पहने देखा, और वो गाड़ियां लगा। मुझे किसी भाई ने बताया, जो गाड़ियां लगा रहा है ना और वो झाड़ू मार रहा है, मामूली ना समझना इनको, कि बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नौकरियों पर हैं। अरे हमें कुछ मिल जाए परमेश्वर की तरफ से, हम कुछ बन जाए, हमारी गर्दन नीचे नहीं होती है। लेकिन प्यार हमें सिखाया गया, नम्र रहना हमें सिखाया गया, हमारे परमेश्वर ने अपने आप को नौकर बना दिया। लेकिन आज मसीह लोग ऐसे नहीं जैसे वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। आपको मालूम है, इनको भूमाफिया भी कहा जाता है। भूमाफिया समझते हैं? जो जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। मतलब इन्होंने इतनी जमीनें ले ली हैं, इतनी जमीनें ले ली हैं। आपको क्या लगता है, जब जमीन ले ले कोई तो आसपास की जमीन सस्ती हो जाएगी, महंगी हो जाएगी? जमीन महंगी हो जाएगी। न्यूज में आया था, इनको भूमाफिया कहा गया क्योंकि इनके कारण आम व्यक्ति के लिए ना घर बनाना और जगह लेना मुश्किल हो गया। 15 किलोमीटर पे एकड़ जगह है, ये जगह कहां से आई? आपके जैसे लोगों ने। अरे उनको पता नहीं कहां जा रहे हैं, उनको पता नहीं इस गुरु के मरने के बाद दूसरा गुरु बैठ जाएगा, तीसरा गुरु बैठ जाएगा, लेकिन बात हमको प्यार हो विवश करता है, जगह देख रही। वो प्यार विवश कर रहा है, झाड़ू लगा रहे हैं। लेकिन मसीह लोगों, हमें सब कुछ दिया गया, सच्चाई का वचन, अगुवे, पवित्र आत्मा। कमजोरी कहां है? हमें प्यार मिलता है। अगर प्यार होता ना अपने परमेश्वर से, वो हमें विवश भी करता। मैं कई बार कहता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धार करता परमेश्वर ग्रहण करने की दूर की बात है। अभी तक लोगों ने एक बाबा के रूप में भी नहीं ग्रहण किया यीशु मसीह को। उन्होंने अपने सत्संग वालों को एक बाबा के रूप में ग्रहण किया और जगहें दे दी। अरे बाबा के रूप में ग्रहण कर लो यीशु मसीह को, कम से कम करने वाले तो हो जाओगे। उद्धार करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब एक बाबा के रूप में ग्रहण नहीं कर रहे। लोगों को देखो, बाबा के पीछे प्यार हो गया। हमें क्या हो गया? हम कैसे हैं? इसलिए पौलुस क्या कह रहा है? मसीह का प्यार मुझे विवश करता है। जब आपके अंदर मसीह का प्यार होता है ना, आप बड़े फैसले लेते हो परमेश्वर के लिए, आप स्टैंड करते हो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आप चीजों को छोड़ते हो क्योंकि प्यार हो गया। और जब आपको मसीह से प्यार हो जाता है, आप फैसले लेते हो, पाप से अलग हो जाते हो, आप गलत चीजों से अलग हो जाते हो कि आप प्यार के अंदर पड़ेंगे। आप क्षमा करना शुरू कर देते हो, आप परमेश्वर के लिए चलना शुरू कर देते हो। हालेलुया। अरे अगर बाबा के रूप में ग्रहण करके लोग जगह तक बेच रहे हैं, लेकिन आज हमने तो अपने उद्धारकर्ता को देखा, उद्धार को पाया। जगह तो बहुत छोटी है हमारे लिए, तो ये होना चाहिए कि हम जान देने के लिए भी परमेश्वर की ऋणी है क्योंकि हमने उद्धार पाया। तालियां नहीं बजाएंगे आप? एक वचन पढ़िए, इसी का दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 15। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है
वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर भी उठा। ध्यान से सुने, बस मैं समाप्त करने के लिए कह रहा हूं। कहता और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। कहते अब क्या है? अब यह है कि हम उसके लिए जिए जो हमारे लिए मर गए। मेरे भाई, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके पापों के लिए आपकी जगह, जहां हमें मरना था, जहां हमें बलिदान होना था, यीशु मसीह ने अपने हाथों में किरीट लिया। उसके जैसा प्यार करने वाला दुनिया के अंदर नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं बता रहा था अपने भट्टे के लोगों के बीच में कि नंगा हमें किया जाना था परमेश्वर के सामने, लेकिन यीशु को नंगा क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। नंगा हमें हमारे काम थे, पाप के कारण परमेश्वर से दूर थे, लेकिन लंगोट भी नहीं था जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। लंगोट नहीं था। किसके ऊपर लंगोट नहीं था? जिसने कभी बुराई नहीं की। लेकिन कौन माफ हो गया? किसको माफ कर दिया गया? जिसने बुराई की थी। आपको समझ नहीं आ रहा? अब हमें उसके लिए जीना है जो हमारे लिए मर गया। अपने लिए नहीं जीना। किसी ने हमें मोल लेकर बचाया है। सुनो, स्पष्ट करता हूं उदाहरण देकर। एक सरदार जी 60-70 साल के, पंजाब के अंदर एक लड़की का गला घोट के मार दिया उसने, 12 साल। उसके साथ वो जबरदस्ती कर रहा था, व्यभिचार करना चाहता था, उसका गला घोट के मार दिया। 60-70 साल का व्यक्ति आदर के योग्य है, लेकिन जब वो गुनाह के अंदर फंस गया, पकड़ा गया, तो जब वो बाहर निकल आए तो लोग थूक रहे थे। नंगा कर दिया उसने, पकड़ा गया वो। आपको मालूम है, यीशु मसीह के मुंह पर थूका, यीशु को नंगा कर दिया। क्यों? नंगा हमें किया जाना, बुराई हमने की थी, वो तो पकड़ा गया, लेकिन हमारा दिमाग पर गलत चीजों को करता है। सच बता रहा हूं आपको, यीशु के मुंह में थूक इसलिए नहीं था कि इसने व्यभिचार किया। यीशु को इसलिए नंगा नहीं किया क्यों? पकड़ा गया। यीशु ने तो वो व्यभिचार स्त्री थी, उन्हें भी कहा जा बेटी तेरे पाप हो। मुर्दों को जिला दिया, कोड़ियों को छुप किया, लेकिन वो नंगा इसलिए हुआ, उसके मुंह पर इसके थूका गया हमारे कारण। आपको मालूम है कि 2 डाकू यीशु मसीह के दाएं बाएं चढ़ाए गए थे। क्या कहना था? इस ठंडी में तो कुछ नहीं किया, हम तो अपने किए की सजा, हम अपनी की सजा पा रहे हैं। इस धर्मी ने कुछ नहीं किया। आप समझ रहे इस बात को? अरे अगर आपने कुछ किया है और आपको मार रहे हैं, आप पर थूक रहे हैं, आप थोड़ा सा संतुष्टि कर लोगे, ओ मैंने गलती की थी, इसलिए मुझे मार पड़ रही है, इसलिए मेरे ऊपर थूका जा रहा है। अब सोचो अगर आपने कुछ किया नहीं, वो सजा पड़ रही है, आप कह रहे हैं ओ आप आत्मा में भी टूट जाओगे, आत्मा में मर जाओगे आप कि मैंने किया नहीं, तो क्यों थूक रहे हैं, क्यों मुझे नंगा कर रहे हैं? आप आत्मा में मर जाओगे। यीशु ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो सब कुछ उसके साथ हो रहा था जो आपको मालूम है, यीशु जब गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, यीशु को सब पता था क्या होने वाला है। मेरे विरोधी मुझे पकड़ के लेके जाएंगे, मेरे मुंह पे थूका जाएगा, मुझे नंगा कर दिया जाएगा, और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लोगों के साथ भलाई ना की। लेकिन यीशु का पसीना भी ना खून की मानी चूरा टपक रहा था, और यीशु क्या करता? परमेश्वर मुझसे नहीं होगा। सुनो मेरी बात को, क्यों? क्योंकि यीशु परमेश्वर है, लेकिन वो आपके लिए पूरी तरह से इंसान बन गया। 100% जिसको तकलीफ होती, इमोशन उसके अंदर था, दर्द उसको होता था, इसलिए वो क्या कह रहा था? अगर वो पूरी तरह से मनुष्य ना होता तो ये शब्द ना कहता। यीशु कह रहा है, ओ परमेश्वर ये मुझसे नहीं होगा, ये शर्मिंदगी नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि मैंने किया नहीं। वो जुर्म तो मैं नंगा क्यों हूं, मेरे को थूका जाए, मेरी तारीफ पर नोचा जाए, मुझसे नहीं होगा। प्रभु हो सके तो उस प्याले को हटा दो। यीशु कौन था? विश्वासी हो गया।
यीशु को इस चैलेंज को दिया, इसने कहा प्रभु फिर भी मेरी नहीं तेरी जो। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपको क्या हो गया? क्या हो गया आपको? आप स्टैंड नहीं करते बहुत बार, आप लोगों के सामने गवाही नहीं दे पाते, आप प्रभु के लिए चल नहीं पाते। यीशु ने किया, परमेश्वर ने किया। अगर सच में आप भी प्रेमी तो परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करेगा, परमेश्वर के कामों को, प्रभु के साथ चलने के लिए इस शरीर को मजबूत कर आए 2026 में वो लोग बने, भीड़ नहीं थे, भीड़ बने, और वो लोग बने जो सच में विश्वास होते हैं। उथल पुथल हो जाएगा चाहिए। हालेलुया। आप विश्वास करते हो? ताली बजाकर करो।